बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फीचर्स ऑफ लेजर के हवाले से होगा। पिछली वीडियो अगर आपने देखी तो वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था कि लेजर इटसेल्फ होता क्या है। अब आइए हम इसके हवाले से कुछ प्रैक्टिकल्स, इसकी कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे करेंगे। ये वो फीचर्स हैं जिनको हमें प्रैक्टिकली आगे अप्लाई भी करना है जब हम लेजर बनाएंगे। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम आपको ऑब्वियसली जो है इसमें लेजर की टाइप्स और उसकी फॉर्मेट्स बताएंगे। फिर हम आपको इसकी जो प्रैक्टिस है लेजर प्रिपेयर करने का, बनाने का, यानी अकाउंट्स वगैरह बनाने का, वो बताएंगे और आखिर पर इसकी ऑब्जेक्टिव। और इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी और फिर ट्रायल बैलेंस भी इसके साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह देखा जाएगा। तो आ जाइए हम सबसे पहले इसकी पहली फीचर की बात करते हैं, जो कि यहाँ वो बात कर रहा है कि in ledger each account has two identical sides. Left side is called debit and right side is called credit. आइए अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो लेजर होता है, इन लेजर से मुराद जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि एक बुक है लेकिन उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। और जब हम साइड की बात कर रहे हैं तो वो हम किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहे हैं। जैसे वो कैश अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, लैंड अकाउंट हो सकता है, डेटर्स का अकाउंट हो सकता है, क्रेडिटर्स का अकाउंट हो सकता है, आपके पास सैलरी अकाउंट हो सकता है, वेजेस अकाउंट हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बहुत सारे हैं। तो मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ईच अकाउंट, जितने भी हों उसमें से हर एक जो अकाउंट होगा उसकी दो आइडेंटिकल साइड्स होंगी। दो आइडेंटिकल साइड मतलब एक को हम कहते हैं लेफ्ट साइड और एक को कहते हैं राइट साइड। इसका मतलब क्या, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसी, मतलब जैसी लेफ्ट साइड वैसी ही राइट साइड। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि जितने कॉलम लेफ्ट साइड पे उतने ही कॉलम राइट साइड पे होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर में इसी तरह होता है। अगर सेल्फ बैलेंसिंग की बात करें तो वो और अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें यहाँ पे कि ये क्या होते हैं सेल्फ बैलेंसिंग और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आने वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। मीन्स कि अभी आप यूँ समझ लीजिए जैसे टी अकाउंट बनता है ना, यानी टी होता है ना, टी। तो जैसे टी होता है तो उसका जो दरमियान में डंडा नीचे आ रहा है वो इक्वली डिवाइड करता है ऊपर की एक जो भी उसकी छत होती है। तो अब यूँ समझ लें कि जैसे टी होता है ना, टी फॉर टाइगर, तो वो टी की तरह इसका है, यानी एक साइड इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे उतनी ही और उतनी ही राइट साइड पर होगी। तो आइडेंटिकल साइड्स होती हैं। और लेफ्ट वाली को हम डेबिट और राइट वाली को हम क्रेडिट कहते हैं। लेफ्ट पे डेबिट, राइट पे क्रेडिट। सेकेंड वन, अकाउंट विच इज डेबिटेड इन जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, एंड अकाउंट विच इज क्रेडिटेड इन जर्नल is recorded on credit side of account। मतलब क्या हुआ जी इसका, कि आपके पास जर्नल एंट्री में जो अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में वो क्या होगा, उधर भी डेबिट होगा। ये सवाल नहीं हो सकता, यानी इस तरह मुमकिन ही नहीं है। अकाउंटिंग में थ्रू आउट जो चीज डेबिट है वो थ्रू आउट डेबिट है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज जो है वो जर्नल में डेबिट हुई है तो उसने लेजर में भी डेबिट होना है। अगर कोई लेजर में डेबिट हुई है तो उसको लेजर के बाद बनती है ट्रायल बैलेंस, तो उसने ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट होना है। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ डेबिट है ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो बैलेंस शीट में जाए चाहे इनकम स्टेटमेंट में जाए। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड पे ही जाना है। अगर वो हो सकता है वो ट्रेडिंग में गया तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में गया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको बैलेंस शीट में गया है तो वो डेबिट साइड पे मतलब एसेट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे नहीं जाएगा, लायबिलिटी साइड पर। हाँ, और किसी अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है जर्नल के अंदर तो वो लेजर में भी क्रेडिट, वो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट, वो ट्रेडिंग में भी क्रेडिट, वो अगर प्रॉफिट लॉस में गया तो उधर क्रेडिट, अगर वो बैलेंस शीट में गया तो उधर क्रेडिट। तो मीन्स थ्रू आउट क्रेडिट है और डेबिट है। ये वो बात कहना चाहता है कि मतलब जर्नल एंट्री में अगर कोई चीज डेबिट है तो थ्रू आउट वो आगे अकाउंट्स के अंदर भी वो डेबिट ही रहेगा, चेंज नहीं होता। एक जगह पे आता है जहां पे हम कहते हैं जी ये डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट साइड पे, यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। इस कंफ्यूजन को इंशाल्लाह हम दूर करेंगे, फिक्र नहीं करनी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि इन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट द रेफरेंस ऑफ क्रेडिट इज गिवन एंड इन द क्रेडिट साइड द रेफरेंस ऑफ डेबिट इज गिवन। अजीब सी बात होगी कि डेबिट में रेफरेंस आपने क्रेडिट का देना है और क्रेडिट पे रेफरेंस आपने डेबिट का देना है। अच्छा, आप देखें ना कि अभी हम फॉर्मेट की बात करेंगे जिसमें आता है डेट आएगा पहला कॉलम, फिर रेफरेंस आएगा, फिर जर्नल का पेज नंबर आएगा, उसके बाद फिर डेबिट अमाउंट आएगी। इसी तरह जो है वो राइट साइड पे भी होंगे, आगे हम फॉर्मेट्स देखेंगे। तो वो जो रेफरेंस का होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कैश अकाउंट बनाया है, अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कैश, सपोज कर लो एंट्री है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब इसमें कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो अब जब हम
कैश अकाउंट बनाएंगे लेजर के अंदर तो इसको डेबिट साइड पे मतलब लेफ्ट साइड पे ही लिखा जाएगा। लेकिन अब लेफ्ट साइड पे लिखना है तो कोई नाम तो देना पड़ेगा उसको कि ये जो अमाउंट है हमने उसको डेबिट साइड पे कुछ लिखनी है, फॉर एग्जांपल 10,000। तो अब इस अमाउंट के सामने उस किसी अकाउंट का नाम भी तो देना है कि किस वजह से, तो हमें उसकी वजह लिखनी होती है। तो कैश अकाउंट तो टॉप पे आ जाएगा, लेकिन उसके लेफ्ट साइड पे जो रेफरेंस होगा वहां वो क्रेडिट का आएगा, मतलब वहां पे रेफरेंस सेल का आएगा। और जब हम सेल का अकाउंट बनाएंगे तो सेल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो अपने राइट साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा? डेबिट का, मतलब कैश का। तो कैश का रेफरेंस आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये प्रैक्टिकली जब आप करेंगे, अगर ना समझ लगे, मैंने शुरू में कहा कि ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फीचर्स का नाम दे रहे हैं। तो अगर ना समझ लगे तो उसके नेक्स्ट वीडियो देखिए, उससे नेक्स्ट वीडियो देखिए। ज्यादा वीडियोस नहीं है, 5 से 6 वीडियोस के अंदर पूरा लेक्चर खत्म हो रहा है, पूरा यानी चैप्टर खत्म हो रहा है इनफैक्ट। तो अब आपने उसको देख लेना है, तो उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं आ रहा है तो फिर बार बार वीडियोस को नेक्स्ट वीडियो देख के फिर इस वीडियो पर आए, पॉइंट्स इसी तरह करके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। मतलब डेबिट अकाउंट अगर हो रहा है तो उसमें रेफरेंस क्रेडिट का आना है, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसमें रेफरेंस डेबिट का आना है। ये बात को जहन में बिठा लें। आगे हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ये जितनी बातें हम यहाँ लिखी हुई हैं इनको हम आगे प्रैक्टिकली ऐसे करने जा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ द टू साइड्स रिप्रेजेंट्स द बैलेंस। यानी दो साइड है ना, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, या चले हम यूं कह लें लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड राइट साइड हम बोलेंगे नहीं, हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, डेबिट साइड का भी टोटल कर लेना है क्योंकि डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं, और क्रेडिट का भी टोटल कर लेना है क्योंकि क्रेडिट और क्रेडिट भी ऐड होते हैं। लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो आपस में माइनस होते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कैश अकाउंट है तो कैश में डेबिट साइड पे क्या चीजें आएंगी कि इतना पैसा आया, क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएंगे, इतना पैसा हमसे पे हुआ, पेमेंट्स। तो मतलब इतना पैसा आया, इतना पे हो गया। तो अभी अगर कोई पूछे कि अभी कितना पड़ा है, तो उस जितनी रिसीविंग हुई है उसमें से अपनी पेमेंट्स को माइनस कर दो। अगर कुछ बच रहा है तो मतलब वो बैलेंस पड़ा हुआ है। सपोज कर लो 1 लाख आया, उसमें से 60 पे हो गया, तो 40,000 हमारा क्या है, बैलेंस। इसे हम कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, दो साइड्स का डिफरेंस लेकर। मतलब क्या है, द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ द टू साइड्स रिप्रेजेंट्स द बैलेंस एंड हेंस कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस। इसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इसी को कहते हैं, यानी जो अकाउंट से बैलेंस निकल रहा है, इसे हम बैलेंस कैरीड डाउन भी कहते हैं। C/D आप अक्सर देखेंगे आगे अकाउंट्स में लिखा होगा C/D। इसका मतलब है कैरी डाउन बैलेंस, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इंडिकेट डेबिट बैलेंस। एक्सेस का मतलब है ज्यादा, ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड। मतलब क्या है, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट के ऊपर, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, तो फिर बैलेंस कौन सा बचना चाहिए, डेबिट बचना चाहिए। जैसे प्लस का 5 माइनस का 3, तो जो बैलेंस बचेगा वो 2 आएगा, लेकिन वो प्लस का या माइनस का, तो वो प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड अगर ज्यादा है क्रेडिट से, तो जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट निकलेगा। दूसरा पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, द एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इंडिकेट द क्रेडिट बैलेंस। कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। एंड नेक्स्ट वन, इफ टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल देन अकाउंट हैज जीरो बैलेंस। अच्छा, डेबिट ज्यादा तो डेबिट, क्रेडिट ज्यादा तो क्रेडिट, तो अगर दोनों बराबर हो तो जीरो बैलेंस, नील बैलेंस। ये हो गया यहां तक। क्लोजिंग बैलेंस इज रिटन ऑन द लेसर साइड ऑफ एन अकाउंट। जो भी अकाउंट, अब हमने बैलेंस निकाल लिया, अब सपोज करो डेबिट बैलेंस निकला है, तो डेबिट वो क्यों निकला है, क्योंकि उसकी डेबिट साइड ज्यादा है। लेकिन उसे हम, एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग में कि हमें अकाउंट की दोनों साइडों को इक्वल करना होता है लास्ट पे, और उसके नीचे 2 लाइन लगानी होती है। ये कन्वेंशन अकाउंटिंग के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि उसमें डेबिट का टोटल कर लिया और क्रेडिट का भी टोटल कर लिया, उनमें डिफरेंस लिया तो डेबिट बैलेंस आ गया। अब इसे हमें क्रेडिट साइड पे लिखना है ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाएं, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों साइड पे उसको इक्वल करना है। बिल्कुल जैसे तराजू होता है ना, तो उसमें क्या है कि एक साइड पहले ही भारी है, एक साइड पे 5 kg है और एक साइड पे 3 kg है, तो अब डिफरेंस कितना आया, 2 kg का। तो अब आप हमें बताओ कि इन दोनों को अगर बैलेंस करना हो तराजू की दोनों साइड्स को, तो 5 kg वाली साइड पे हम 2 kg रखेंगे या 3 kg वाली पे 2 kg हम रखेंगे। जो 2 kg है उसे हमें 3 kg वाली साइड पे रखना है ताकि दोनों साइड पे 5-5 kg हो के वो बैलेंस हो जाए। तो बिल्कुल अकाउंट्स में ऐसे करना होता है कि जो डिफरेंस आएगा उसे हमें किस तरफ लिखना है, लेसर साइड पर। तो वो कहता है क्लोजिंग बैलेंस इज रिटन ऑन द लेसर साइड, यानी जो कम वाली साइड है, ऑफ एन अकाउंट टू मेक द बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंट इक्वल। मतलब अगर डेबिट बैलेंस निकला तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब यहां होती है कंफ्यूजन,
अभी कमाल की बात है, अभी हम कह रहे थे जो डेबिट है वो डेबिट है, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट है। देखें वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट जब भी हम बैलेंस भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह चलना है। यहाँ पे हम बैलेंस नहीं भेज रहे हैं, यहाँ पे हम एक अकाउंटिंग के कन्वेंशन को फुलफिल कर रहे हैं कि दोनों साइडों को बराबर करना है। तो बराबर तभी होंगी ना जब कम वाली साइड पे उतना डिफरेंस लिख दोगे। सिर्फ इसको बराबर किया जा रहा है। बराबर करना किसी अकाउंट्स को और है, और एक बैलेंस को नाम देना या एक बैलेंस एक अकाउंट से या एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट में जाना वो और है। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट या एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट्स में जाता है तो वो वही रहता है जो वो है। मतलब मेरे पास पानी का गिलास है, मैं किसी को पानी दूंगा तो शरबत तो नहीं हो जाएगा वो। मतलब पानी अगर दूंगा तो पानी रहेगा, अगर मेरे पास शरबत का गिलास है किसी को दूंगा तो शरबत रहेगा। ये नहीं है कि मेरे हाथ में पानी था और जैसे उसके पास पहुंचा तो दूध हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बराबर करना एक और चीज है। जैसे अगर मैंने किसी को जो है वो पानी का गिलास दिया है तो अगर एक और बंदा बैठा तो मतलब उसको पानी का गिलास दूं, तो ये हो जाएगी बराबरी। ठीक है, तो इस तरह करके है, मतलब उसको थोड़ा सा समझना है। तो मतलब आपका जो बैलेंस होगा उसे हमें क्या करना है, लेसर साइड पे लिखना है। मतलब अगर डेबिट ज्यादा है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो बराबर होगा, और अगर क्रेडिट ज्यादा है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख दिया तो फिर तो क्रेडिट और ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस तो नहीं होगा। तो क्रेडिट ज्यादा है तो उसका जो डिफरेंस आएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसे हमें डेबिट साइड पे लिखना होगा ताकि दोनों साइडें बराबर हो जाए, और प्रैक्टिकली हम इसको करेंगे भी सही। और लास्ट पॉइंट है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट पीरियड इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। अगर आज का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टुडे इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी नेक्स्ट डे का ही हो जाता है। जैसे अगर हमारे अकाउंट 31 दिसंबर 2019 पे एंड हुए तो 1 जनवरी 2020 को हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, डे वन, एक दिन के बाद। तो मतलब कल का जो क्लोजिंग वो आज का ओपनिंग, या पिछले साल का जो क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, या पिछले मंथ का क्लोजिंग इस मंथ का ओपनिंग। तो क्लोजिंग ऑफ द लास्ट पीरियड इज द ओपनिंग ऑफ द करंट पीरियड। तो ये आपने बात याद रखनी है। अब वो जब ओपन होगा तो जो उसका बैलेंस होगा वो ओपन होगा। अगर वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट ओपन होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट ओपन होगा। दैट्स इट। लें जी, ये थी वीडियो, और इस हवाले से जितने अहम पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए आपको। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आ गई है, तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक जरूर करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।